हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ या बिहार एसआई के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया है, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं, उसके पीडीएफ भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। तो आप वहाँ से इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आगे आप उस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और इसके पीडीएफ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे और पिछले के भी 2 जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं उसके लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से जो लोग नहीं बनाए हैं वो वहाँ से बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि 150 क्वेश्चंस करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस का, बस हम लोग आंसर करते चल रहे हैं, ताकि कम समय में आप लोगों का ये पूरा सेट 150 का पूरा हो सके। तो कितने सही आंसर होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ए इसका सही आंसर होगा। हम लोग सारे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को अलग अलग हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे हिस्ट्री है तो जो 30-35 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री से, तो वो सारे एक साथ कर दिए गए हैं। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर सारे एक साथ है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में आपको मिले जुले क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, कुछ करंट के, लेकिन यहाँ हम लोग एक साथ अलग अलग टॉपिक को अलग अलग कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद एक एक करके जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न है उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 10,462। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक एक करके हम लोग सभी कथन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा तथा वेश्यावृत्ति के प्रचलित होने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु निवासी तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु निवासी आग में मिट्टी को पकाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। सही है। हड़प्पा निवासी सूर्य की उपासना करते थे। तो इसमें ये सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हम लोग कथन को देख लेते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जैन धर्म में पुनर्जन्म को नहीं मानता। महावीर जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत का उपदेश दिया। महावीर जैन ने धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार थे वो सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। तो इसमें भी इसका ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये रिपुंजय था। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, रिपुंजय। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? स्तंभ लेख कौन सा है अशोक का सबसे छोटा? तो सबसे छोटा है रुक्मिणीदेवी का अभिलेख। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शासन व्यवस्था में अग्रमात्य किसे कहा जाता है? अग्रमात्य कहा जाता था प्रधानमंत्री को। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, चौसा युद्ध कब हुआ? चौसा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1539 में हुआ था। चौसा युद्ध 1539। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1746 से 1748 तक। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय में प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का महान क्रांतिकारी मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे। नेक्स्ट है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को।
जिन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आइए इसमें देखते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इस सभा का आयोजन किया गया था, सही है। जन असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग गठित किया, सही है। इस नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ये भी सही है। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय थे, ये भी सही है। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? तो किसके द्वारा फेंका गया था ये? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोगों ने मिलकर फेंका था। तो इसमें भी इसका ई आंसर सही हो जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉन लॉरेंस के समय में, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। और किसने की थी? तो ये सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी उद्देश्य से अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये इसका उद्देश्य क्या था? तो ये क्रांतिकारी उद्देश्य से किया गया था। और इसका स्थापना किसने किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके संबंध में गांधी जी ने कहा है कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के बारे में। नेक्स्ट है बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था, ए इसमें सही आंसर होगा इसका 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पंचम, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम लोग कथन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, सही है। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम मुंबई में रेडियो प्रसारण का कार्य किया था, ये भी सही है। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों के उपवास की घोषणा की थी, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे, ये भी सही है। तो इसमें इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चूँकि यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ थोड़ा अनबन हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी का, और गांधी जी के ओर से जो प्रत्याशी थे वो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और दोनों में आपसी मनमुटाव के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किसने असेंबली में बम फेंका? तो ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो है ये टाइप चेंज हो जाता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इन दोनों ने किया था, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नागा महिला नेता गैर्डिन लियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है किसान प्राण की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये सहजानंद सरस्वती हैं, इन्हें किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? ये कौन सा था? तो अहमदाबाद आंदोलन था। ये 1918 में हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को क्रम में सजाइए। यहाँ पर क्रम में सजाना है आपको और नीचे आंसर चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ईयर देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो ये हुआ था 1934 में। इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था? तो ये 1940 में। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। तो इस तरह से 1 2 3 4 इसका क्रम सही होता है, जो है ए ऑप्शन में 1 2 3 4, तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो ये है हुसैन सागर झील। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। निम्नलिखित में से वह नदी कौन है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? कौन सी नदी जो भारतीय राज्य से नहीं है? तो ये घाघरा नदी जो तिब्बत से आ रही है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। ए इसमें इसका सही हो जाएगा। इसके बाद भील का स्थान आता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की बात की जा रही है, तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है? आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर है, सही है। टिहरी बांध जो भीलगंगा पर है। फरक्का बैराज ये हुगली नदी पर और हीराकुंड महानदी पर। तो इसमें सारे सही है, इसलिए पूछा जा रहा है सही मिलान नहीं है। तो इसमें तो सभी सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, परियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? किस राज्य में निवास करती है? तो पहला ऑप्शन है इसका केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जो ऑप्शन मिस हो गया मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ जो है केरल में निवास करती है। तो ये इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की विशालतम सड़क पर नालियों में भारत का स्थान कौन सा है? कौन से स्थान पर है भारत? तो द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये है विशाखापत्तनम। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को, यहाँ पे नाम पे आप मत जाइएगा, भारत और पाकिस्तान ज़्यादातर लोग इसका आंसर कर देंगे, लेकिन ये भारत एवं पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ ये भारत का जो सबसे लास्ट छोर है और यहाँ पर ये जो श्रीलंका है, तो इसके बीच का जो है ये जल, तो इसे जो है पाक जल संधि के नाम दिया गया है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, जल मरुमध्य कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली जो संकरी जलधारा होती है वो जल मरुमध्य कहलाता है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, राइन। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रा से रिलेटेड एक पर्सनल स्पेशल वीडियो है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर सारे दर्रों को बताया गया है बोर्ड पे आपको मैप के थ्रू। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। दर्रा से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे वो देखने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट तो ये अरावली पर्वत में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl। नेक्स्ट है, फ्लिंट कांच किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो ये सोडियम, पोटेशियम एवं लेड सिलिकेट से मिलकर बना होता है। तो ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्बों में कौन से अक्रिय गैस को भरा जाता है? तो उसमें आर्गन भरा जाता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। किस लवण से बना साबुन स्नान करने के काम में लाया जाता है? तो पोटेशियम लवण। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, लवण, पोटेशियम लवण। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांगों में पाई जाती है। डी सही आंसर हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? तो ये है रेनिन। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, रेनिन। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम को। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्व बल का मान महत्तम होता है, सबसे अधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है सबसे अधिक। पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार करने के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो इसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। मानव कान कितने आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। टूटे हुए कांच के कोर के चमकदार होने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकदार होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तु ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है, किसका मत है? तो ये मत है किरचॉफ का। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, किरचॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जड़ा दृष्टि दोष में किया जाता है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का परावर्तन होता है, किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने के लिए केतली में किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेने वाले कण पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो CD एंडरसन के द्वारा किया गया था। सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, CD एंडरसन। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये मोशले के द्वारा किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, मोशले। नेक्स्ट है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं।
प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या होता है? तो ये जीवाणुओं के विकास को बाधित करने के लिए, यहाँ पर देखिए, जीवाणुओं के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक होता है। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद कौन से ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में नहीं होता है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? तो बैगनी, नीला और लाल। बैगनी, नीला और लाल। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाजर का, यहाँ पर गाजर का होगा, गाजर का रंग नारंगी रंग का होता है, क्योंकि क्या वजह है? तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नारंगी रंग होता है। डेंगू ज्वर का क्या कारण है? किस कारण से होता है? बीस में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा वहाँ से लिए गए हैं प्रावधानों को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था शामिल? तो महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर BN राव। बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। पी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल भी कहते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहा गया था? कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो सबसे पहली किसी भी राज्य की कौन सी बनी थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। और सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में दलित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रखा गया था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब हम लोग करंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्ने ज़ियतैन, इन दोनों को, इसलिए ई इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को संपन्न हुआ है? तो ये कौन से देश के साथ? तो अमेरिका के साथ। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अजय सिंह। कब चुने गए हैं? तो ये 3 फरवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत का स्थान इसमें 53वें रैंक है। सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 2019 में जो है ये 55 पे था, अब ये 2 स्थान फिसलकर 53 पे आ गया है। किस भारतीय निकाय ने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए सत्र रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? राज्यसभा के द्वारा, कि जब सत्र चल रहा हो तो किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किस देश ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेज़बानी की? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो है व्यापक विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मानवेंद्र सिंह। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिवेंशन नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसमें इनके लेखक का नाम दिया हुआ है, देखिए, सलमान रुश्दी, रस्किन ब्रांड, शक्ति सिन्हा, सौरभ कुमार। तो इसकी लेखक है जिनका नाम है नताशा मालपानी ओसपाल। इसलिए इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में देश का कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर था? तो ये नॉर्वे है जो पहले स्थान पर था। और भारत का कौन सा स्थान है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? तो ये बेंगलुरु में। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो ये है आयशा अजीज जो 25 वर्ष की है और ये कश्मीरी महिला है, आयशा अजीज। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने जा रहा है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है केरल। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े रोड ब्रिज फॉरलेन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है L&T को। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, L&T। नेक्स्ट है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का सबसे पहले रॉकेट स्टारडस्ट
डस्ट रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया है? 31 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है SN सुब्रमण्यम। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा, जिसके CM है अशोक गहलोत। नेक्स्ट है, भारत में आयात का अधिकतम भार कहाँ से आता है? तो ये ओपेक के द्वारा है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो ये कौन सा पदार्थ है? पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पर व्यय किए जाते हैं। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दाहेज, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस समिति ने कृषि जोतों को बढ़ाने की संस्तुति की थी? तो ये संस्तुति राज्य समिति के द्वारा किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो ये सीमा शुल्क है, जिसे राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994 से 95 में ये शुरू किया गया था। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो ये वित्त मंत्रालय है, जो राजकोषीय नीति तैयार करती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये जुलाई से जून है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, कौन सी जाति है? तो ये है टोंक, जिसे सौगान कहा जाता है। और ये द्विबीजपत्री पौधा है, और यह चीर रहित यानी कि वर्ष भर ये हरा भरा रहता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 80 से 100 फीट तक ऊंचा होता है, लंबा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, सर्वाधिक उत्तरी भाग का क्या नाम है? तो ये है इंदिरा कौल। डी इसमें इसका सही आंसर होगा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो सबसे दक्षिणी है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका गठन कब हुआ था? तो ये इसका गठन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आई मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये ICICI द्वारा किया गया है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, आई मोबाइल ऐप। हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, वह कौन थे? किस क्षेत्र से वो संबंधित थे? तो ये एक लेखक थे, और नई कहानी और अभियान के ये कहानीकार भी थे, और रेणु जी के सहयोगी थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी के सहयोगी थे ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये म्यांमार में की गई है। यहाँ पे जो है तख्ता पलट हुआ है, जो सेना है उन्होंने जो राजगद्दी है उसे संभाल लिया है। सारी चीज़ें अभी यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो ये म्यांमार में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है केरल में। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है RS शर्मा।
भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में है। ये यहाँ पे उत्तर भारत का है। ये उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में है। और अगर सीधे भारत की बात करें तो हैदराबाद में। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। और ये जो दलाई लामा है ये एक तिब्बती आध्यात्मिक नेता है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चंडीगढ़? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की। उनकी जगह किसे सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा एंडी जेसी को। और इन्होंने भी 1997 में ये अमेज़न ज्वाइन किया था एंडी जेसी ने। और वे अमेज़न की वेब सर्विस लीड कर रहे थे और जिससे कंपनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्यूटरिंग के सर्विसेज में जो काम थे उसे आसान बनाने में अहम भूमिका थी इनकी, एंडी जेसी की। और अब जो है ये जेफ बेजोस के बाद सीईओ बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव देश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। तो ये कौन से देश में है? भारत में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बिहार स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं, बिहार के जीएस होते हैं, बिहार के करंट अफेयर होते हैं, तो अभी हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो सबसे लोकप्रिय कौन था? शेरशाह सूरी। जीटी यानी ग्रांटेड रोड इसी ने बनवाया था। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो ये अप्रैल 1930 में। बिहार की बात की जा रही है यहाँ पर, भारत की नहीं, बिहार की। तो ये 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सुशील मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? यानी कि लिंगानुपात दर महिलाओं की ज़्यादा कहाँ है? तो गोपालगंज में। और पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या भी यहाँ पर अधिक है। ऐसे तो सबसे अधिक तो रोहतास में है, लेकिन गोपालगंज में भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो ये सोन नदी पर है, जिसे हम लोग सबसे लंबा है, बिहार का सबसे लंबा है ये। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार से नहीं जुड़ती? तो चीन तो जुड़ रही है, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, लेकिन भूटान की सीमा जो है ये बिहार से नहीं जुड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भी नहीं जुड़ रही है, नेपाल और चीन भी नहीं जुड़ रही है, बस नेपाल की सीमा जो है ये बिहार से जुड़ती है। तो यहाँ पर 3 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा नहीं जुड़ती है, यानी कि ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ई। इनमें से एक से अधिक। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था। डी इसमें इसका सही आंसर होगा। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो पटना के गांधी मैदान में स्थापित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 74 फीट है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? तो ये कौन थे विद्वान?
तो इनका नाम है अश्वघोष। नेक्स्ट है, गंगा में बिहार के क्षेत्र में दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? दक्षिण से कौन सी नदियाँ मिलती है? तो ये मिलने वाली है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, सॉरी यहाँ पर पुनपुन होगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और हरोहर। ये जो 4 नदियाँ हैं ये दक्षिण से गंगा में मिलती है, बिहार में दक्षिण से मिलती है ये। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष की। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 935। नेक्स्ट है, बिहार का चर्चित झझिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और लिंगानुपात में मतलब 1000 में महिलाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष के उम्र तक में 1000 में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 935। ये वहाँ पर लिंगानुपात आपको बताया जा रहा था। नेक्स्ट है, एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या किए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है एक सदस्य। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्यपाल तो होते हैं, विधानसभा तो विधानमंडल का ही अंग है, विधान परिषद भी है, लेकिन महाधिवक्ता जो है ये राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और आप पूरा काउंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। अभी बीपीएससी एसडीपीओ का ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी हाई जा रहा है, इस हिसाब से आपको 110 तो करने ही होंगे। 110 आपके लिए सही है। इससे कम अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अभी अच्छे से मेहनत करनी है। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, काफ़ी समय है, आप अभी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या स्कोर रहा आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी स्टडी ग्रुप है, प्रैक्टिस सेट का जो भी ग्रुप है उसे उसमें शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से 150 का सेट लेकर सेट नंबर 4। तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और हमें कमेंट करते रहें। थैंक यू।